राजपूत इतने साल से ही करते आए हैं। ये क्षत्रिय भूमि है और क्षत्रिय लोग थे तभी तो अपने बच पाए हैं, समझ लो। राजपूत ऐसे लोग हैं, तो वो लोगों ने संघर्ष कर कर के, महायुद्ध कर कर के तो ये अपनी भारत भूमि बचाई है। ऐसी भूमि को बचाने वाले और कोई नहीं है। और हनुमान जी, आज भी मैं कहता हूँ कि हंसाबा भूमिया जी के आप जाते हो और लंबे लंबे हाथ से प्रणाम करते हो, वो कौन है? वो क्षत्रिय राजपूत ही है। वो गायों के बार में भी मरे हैं। तो फिर आप विचार करो, तो थोड़ी बहुत विचार करके बोलो। हर जगह ऐसे मत बोलो। पहले तो सुतारों को गालियां देते थे, कभी किसी को देते हो, कभी किसी को देते हो। सुतार समाज तो हमारा कुछ कर नहीं सकता है, छोटी समाज है। आज आपके सामने जो झगड़ रहे हैं वो क्षत्रिय है और राजपूतों का खून है। हनुमान जी, तो गलती तो मांगनी पड़ेगी। 36 कौम बोलेगी आपको। अगर 36 कौम में कुछ इज्जत है और 36 कौम कुछ समझते हैं बात को कि भाई गलत बोला है, बूढ़े लोग हैं, वो समझेंगे, गौर करेंगे, ये बच्चों की बातों पे नहीं जाएंगे, तो गलती मंजूर करनी पड़ेगी। और आपको तो ऐसा बोला है, और राजपूत अच्छी तरह आपको सबक सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे? कि आप अभी हर जगह ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर दिया है, हर जगह ही। हनुमान जी, इलेक्शनों के अंदर मैं किसी के साथ नहीं था, फिर भी बोला कि जगदीश हनुमान के साथ है, बीजेपी में वो है वो है। मेरे को न कोई बीजेपी से लेना देना था, नहीं कोई दूसरों से लेना, कांग्रेस से, कोई किसी पार्टी से, कोई आरएलपी से। मैंने कोई किसी से पैसे लेके मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था। मैं मेरी खुद की पैसों से, खुद के पैसों से लड़ा था। तो खुद के पैसों से लड़ते हुए भी मेरा बहुत नाम खराब किया। कभी लोग, गुंडे लोग आए थे और राजनीति में बोला कि भाई खिमसर बनाने भेजा है, जगदीश बिडिया सर ने भेजा है, ऐसे ऐसे बहुत बोला था। फिर भी मेरे कंप्लेनें करते रहे। इसमें क्या है? वो जगदीश बिडिया सर वहीं बैठा है। मेरे को ना कोई जगदीश बिडिया सर से लेना है, ना कोई खिमसर बना से लेना है, नहीं हनुमान तेरे से लेना है। मैं तो बोलता हूँ सत्य पे चलो सब लोग। और मैं सुतार हूँ, सुतारों के साथ रहूँगा। और सुतारों के साथ आज के बाद कोई भी दुरुपयोग शब्द कहेगा, दुरुपयोग जो भी कुछ करेगा, उसके लिए मैं साथ में रहूँगा। मैं सुतार हूँ अभी। आज के बाद मैंने ये इलेक्शनों के बाद मैंने ठान लिया है कि मैं अभी हर टाइम मेरे सुतारों के साथ रहूँगा और सुतारों को आगे बढ़ाऊँगा। क्यों? कि आज आपकी राजनीति के अंदर सब जाटों में है, तो पुलिसकर्मी है, सब अफसर है, वो लोग है, राजपूतों में है। तो आप लोग भी उल्टे सीधे बोलते रहते हो, और हम लोग तो है ही क्या। लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार की कानून को मानो। सबसे बड़ा कानून है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। तभी तो मैं आज इतना छोटा आदमी होके फिर भी आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि कानून है और कानून कभी मरेगा नहीं। तुम तो बिना कानूनी ठोकम ठोक करते हो, लोगों को भेगा कर ले तो 5 लाख कर दिया, 2 लाख कर दिया। अरे भाई, भजन लाल की शर्म, कभी भजन लाल को आप गालियाँ निकालते हो, आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत भी, हैं? आपको सीएम बनना है? ऐसा सीएम बन जाओगे क्या? ऐसे बोल बोल के सीएम कुछ नहीं बनोगे। सीएम बनना है तो शीतलता चाहिए, और शीतलता के साथ पूरे परिवारों को साथ में रखो, तब सीएम लोग बना देंगे आपको। हम मना थोड़ी करते हैं। लेकिन इस तरह सीएम बनता है, उसको गालियां देते। पहले वसुंधरा जी को गालियां देते थे, बहुत गालियां देता था। लेकिन मैं बीजेपी का आदमी हूँ, वो पक्का है। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था विधानसभा खिंवसर से, लेकिन मैं बीजेपी का आदमी हूँ। मेरे को दुख हुआ था, क्यों? कि मैंने कांग्रेस का वोट तोड़ के और मैंने बीजेपी को जिताया था। और सत्य बात है, आज मैं बड़ौदा के अंदर भी रहता हूँ तो मैं बीजेपी में रहता हूँ। अरे वहाँ तो भाई राजस्थान में तो मेरी जन्मभूमि है, फिर भी क्योंकि राजपूत लोग गढ़ से खिमसर वाले हैं, वो थोड़ा बड़ा नेता पड़ जाते हैं। लेकिन उनको भी सबक सिखाएंगे, आने वाली समाज आने वाली बहुत है। क्योंकि वोट तो हम जनता देंगे ना, लेकिन वो हमारे को साथ में हमको अपनाएगा तो हम वापस बीजेपी में आएंगे।
और वो बड़े ठोकते रहेंगे, करते रहेंगे तो करते रहो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई मत करो, उल्टा मत बोलो। और देखो ये तो अभी लड़ाई छिड़ चुकी है। अगर किसी में दम है, गलत बोला है और सुनने वालों को सहन होगा तो सुनेगा, और सुनने वाले को नहीं सहन होगा तो सबक सिखा के रहेंगे। तो आगे के लिए आपका भी सब दिमाग ठिकाने आ जाएगा कि वाकई में ही भाई कुछ हनुमान जी ने ऐसा बोला है। और 36 कौम आज आपको बोल के कहेंगे कि भाई हनुमान जी आपने गलत बोला है, गलती मंजूर करो और माफ़ी मांगो राजपूतों से। देखो राजपूतों के आज बहन बेटी सबकी होती है। मैं तो बोलता हूँ आज डरते सब कुछ करते हैं। अकेला कहीं भी जंगल के अंदर मिल जाता है, उसको कुछ शस्त्र बता के उसको आप धमका सकते हो, कुछ भी बोला सकते हो, हैं उसकी लेडीज़ को लेके भाग सकते हो। ऐसा भी किस्सा होता है और आज भी होते हैं, सुनते हैं। बराबर बहन बेटियों की आज भी इज्जत कहीं कहीं लूटी जाती है। क्यों लूटी जाती है? इसके वजह से ही लूटी जाती है। आप जैसे लोग ऐसे होते हैं, बोलने वाले होते हैं, उसको सिखाते ही आप ही हो, और क्या है। नहीं तो आप इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, उस तुरंत उस दिन माफ़ी मांग लेना चाहिए, भाई गलती हो गई, बोला गया। और वो भी आप संसद में बोलते हो ऐसे, हैं ये कोई आपका संसद बनने का है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने जैसा हो आप क्या? पहले समझो, जनता ने भेज तो दिया वहाँ पर, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रहे हो हनुमान जी। अच्छा करो, अच्छा करना सीखो। और आप तो हमारे घर पे 10 बार आ चुके हो। गजेंद्र सिंह तो 1 बार आया था, धनंजय सिंह 2-3 बार आया था। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं तो हर टाइम राजनीति में लड़ूंगा और भक्ति भी करूँगा। गीता मंदिर ट्रस्ट से हूँ और हर टाइम रहूँगा। भले मेरे को, मैं तो बोला ना मेरे को 2 वोट नहीं मिलेगा, उसका कोई टेंशन नहीं। पहले भी बोला कि 2 वोट मिलेगा। और मैंने जिसके साथ खड़ा रहा वो खड़ा ही रहूँगा। और आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ हनुमान जी कि ऐसे गलत किसी को शब्द मत बोलो। फिर बोलते हो तुमने क्या रिषपाल जी ने बोल दिया लड़कों को बिगाड़ रहे हैं, तो और क्या कर रहे हो आप? अच्छा काम कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। क्यों? कि आपके वहाँ लोगों ने मुंह से बोला था अब की बार सब वाइट स्याफे वाले आने चाहिए, हैं? क्यों बोला? कुछ उस बात पे आप गौर करो, उस पे समझने की बात है कि बूढ़े क्यों नहीं आते हैं। चलती नहीं है बूढ़ों की, अभी जवानों की चलती है। इसके लिए बूढ़ों को साथ में रखो, बूढ़ों की बात मानो और उस बात को ग्रहण करके ऐसा शब्द कभी राजपूतों के बारे में मत बोलो, क्योंकि राजपूत क्षत्रिय है और हम लोग जाटों को कभी गलत नहीं बोलेंगे। क्यों कि जाट आज हमारा एक पूरा किसान है, अन्नदाता है और जाटों के साथ में हम रहते हैं, जाटों के साथ हम पलते हैं। आज हम जाटों को गालियां देंगे तो हैं, फिर हम नहीं माफ़ी मांगे तो क्या मांगेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात मत करो, मत करो। ये भाईचारा से अच्छी तरह से समझ जाना अच्छा रहता है आदमी को। और बदनाम होके तो फिर तो होता ही है सब कुछ। लेकिन इसके लिए अच्छी बातों पे रहो और शरीर को शांत रखो, गुस्सा कम करो। गुस्सा ज़्यादा आता है तो आजकल दवा बहुत मिलती है, दवा लो तो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। तो किसी को अपनाओगे तो आगे के लिए भी अच्छा होगा आपका भविष्य। हम तो ये कहना हमारे हाथ में है और करना आपके हाथ में है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, नारायण नारायण नारायण।